बच्चों, मैं नमिता विश्वास आज 7 कक्षा का पहले कविता का शीर्षक हम पंछी अनूत गगन का आज पाठन कर रहे हूँ। पर सबसे पहले आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और 1 कक्षा से 6 कक्षा और 1 क्लास से 6 क्लास तक सारी वीडियो आप पढ़ाई की वीडियो आप प्लेलिस्ट में मैंने रख दी हूँ। सभी ऑन करके प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। तो अभी मैं हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता 7 कक्षा के पहले कविता को मैं अभी पाठन कर रही हूँ। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे में बंधने जाएंगे, कनक तितलियाँ टकरा कर पुलकती फूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं बलि के कटनी भरे कनक कटहर के पौधा से। तो कभी पहली पंक्ति में क्या लिखते हैं, जेक पंछी। तो बच्चे हम इधर कभी बोलते हैं कविता में के हम पंछी उन्मुक्त। तो बच्चों में पंछी उन्मुक्त गगन के तो क्या है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का अर्थ कवि शिवमंगल सिंह। कौन है कवि? तो कवि शिवमंगल सिंह ने हम पंछी उन्मुक्त गगन में कविता की इन पंक्तियों के पीछे पंखियों की स्वतंत्र होने का चाह दर्शाए, जे वो स्वाधीन होने का, स्वतंत्र होने का। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरे में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। अब भले ही हमें सोने भी पिंजरे में रखे, उसकी संतृप्त कर हमारे कोमल पग टूट जाएंगे। तो हम बहता जल पीने वाले हम जाएंगे, भूखे प्यास कहीं भली कटनी भरे कटकटोरे मैदास। ये बोलते हैं जे पक्षी कह रहे हैं कि हम बहते झरने नदियों का जल पीते हैं। पिंजरे में रहकर हम कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगता। चाहे आप हमें सोने के कटोरे में स्वादिष्ट पकवान ला कर दीजिए, तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निवरे ज़्यादा पसंद आएंगे। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। पंखियाँ तो हम पंखियाँ सभी बोलते हैं। तो कभी कौन शिवमंगल सिंह जी ने लिखे हैं, जे हम पंछियाँ आज़ाद है, हम इधर से इधर घूमते हैं। सोने के पिंजरे में रखो हमको अच्छा नहीं लगता, हमको सोने के कटोरे में खाना तो अच्छा नहीं लगता। झरना का पानी पीते हैं, आदत में उड़ते हैं, आप जितने अच्छे रखो हमको अच्छा नहीं लगता। दूसरी पंक्तियाँ क्या पढ़ेंगे हम, स्वर्ण पुकला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की पुनगी पर के झूले। ऐसे ही अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाले, लाल किरण सी चोंच खोले चुगते तरह कनर के दाने। तो बच्चों कवि शिवमंगल सिंह ने हम पंछी उन्मुक्त गगन में इस पंक्तियों में पिंजरे में बंद पंखियों के दुख दर्द को इधर बताया कि पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपने उनके सब कलाएं तेज उठना भूल चुके हैं। कभी वो बादले उड़ा करते थे पेड़ के ऊंची दौरा में, अब उन्हें सपनों में भी पेड़ की सबसे डाल बैठना नसीब होता है। तो ये अपनी गति उड़ाने तो ऐसे करते भूल करते, ऐसे ही आसमान उड़े नीले नमस्मान लाल किरण के चाँच खोले सूखते तरफ के अनार डाले। तो बोलते हैं थे कि तो उन्हें बस पेड़ सबसे ऊंची पंखियों के अपने वो सितारे दाने के तरह चुने, मगर इस गुलाबी भरी जिंदगी में उनके सभी के चूर चूर कर दिया। अब तो पिंजरे में कैद होकर रहकर और बिल्कुल खुश नहीं है। कौन? पंछियाँ सब। तो दूसरी पेज का पंक्तियाँ हम लोग देखेंगे। तो बस तीसरी पंक्ति में क्या, होती सिमाहिनी खिती से इन पंखों को होड़ी होड़ी, या तो खितीज मिलन बने जाता या इतनी सांसों की डोरी। नीड न दो चाहे रहने का आश्रम छीन बीन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो कुल उड़ान में बीन डालो। तो बच्चों ये पंक्तियों में कौन? कवि शिवमंगल सिंह ने सुमनित हम पंछी उन्मुक्त गगन पंक्ति में आखिरी पंक्ति में क्या लिखे, स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा बड़ा मार्मिक बनना के हम पंक्तियों पक्षी
अगर हम आज़ाद होते हैं तो उड़कर आसमान के सीमा के निकल जाते। अपनी इस कोशिश में हम तो आसमान पार कर लेते, अपनी जान गंवा देते। पक्के ही इन बातों से ही उन्हें अपनी आज़ादी कितनी होती। तो नींद तो करे होता आश्रम चिन चिन कर लेकिन पंख दिया अकुल उड़ जाते। तो हम पक्षी उन्मुक्त गगन में कविता आखिरी पंक्ति को मनुष्य में लिखे देने के लिए जे अपनी जान गंवा देते पक्षियों के, तो बातों में हमारा चला जाता उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। तो बोलते हैं दीपकी में आसमान के पार रख लेते फिर भी अपनी जान जाता। पंक्तियों की इन बातों में हमेशा चलता है उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। तो बच्चों कवि शिवमंगल जी ने पंछियों के बारे में लिखे। पंछियाँ कितना हम पंखी कितने आज़ाद है, घूमते रहते पंछियाँ, उन्हीं के बारे में लिखे हैं। तो बच्चों हम पंछियों उन्मुक्त गगन की कविता का पाठन कर पंक्तियाँ समझा दी। इसका प्रश्न होता होगा अभी अभ्यास। तो कविता से हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो बच्चों हर प्रकार सुख सुविधा पाकर पिंजरे बंद, क्योंकि उड़ने की आज़ाद नहीं है, खुले आसमान नहीं है, नदी नहीं, झरना नहीं, कड़वी नहीं रहे, फूटदाने कूदना पसंद अनुसार उनको पसंद नहीं, फल भी जीते नहीं पसंद, कारण तरह तरह की सुविधा हो पाकर भी वो पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। पंखी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन सी इच्छा पूर्ण, तो वो खुले आसमान में उड़ता, गति से उड़ा, नदी के झरने, नीम पेड़, पेड़ की ऊंची, यही सब। तो भाव स्पष्ट कीजिए या जो कि मिलर के तरकीब सांसों से। तो क्या है इस पंक्ति के पक्षी माध्यम कहना चाहते हैं स्वतंत्र होता है असीम खेती से उड़, इन छोटे छोटे पंखों उड़कर तो खेती इसके जाकर मिला जाते फिर मेरा प्रेरणा हो जाता। पंछी बोलते हैं कविता से आगे बहुत ही लोग पंखी पालतू पंखियों का पालना उचित अथवा नहीं अपने विचार से लिखिए। हमारे दृष्टिकोण में पंखी पालना उचित नहीं है, इनकी आज़ादी रोक लेती है, इच्छाएं सपने प्रभावित होते हैं। पंखियों का पालन नहीं, उन्हें प्रकृति स्वतंत्र चाहिए, इन्हें प्रशंसा मिलती है पालने में, इसलिए उनको छोड़ देनी चाहिए। क्या अपने आपके जानवर की किसी पक्षी पाला है, उसकी देखभाल किया है। हमारे पड़ोस पालते हैं, हाँ, तो उसे परिवार सभी सदस्य मन से देखभाल करते हैं, एक कटोरी की पानी पीने देते हैं, खाना देते हैं, मिर्ची देते हैं, तय करते हैं, सदस्य लेते हैं, लेकिन तोता खाने वाली मन खाता है। तो दूसरी पेज में प्रश्न हम लोग देखेंगे बच्चों दीजिए। तो बच्चों क्या है इस पर ऐसे अन्य उदाहरण खोज कर कहते हैं कि चीज़ और संकेत मिलता है जैसे मुख्य प्याज भूखे, क्या है। तो दाल रोटी, दाल और रोटी, अन्न जल सुबह शाम, क्या होता है दाल रोटी, दिन रात, सुख दुख, सुबह शाम, सुबह शाम। तो बच्चों सेवेंथ कक्षा का पहले पाठ कविता का शीर्षक हम पंछी उन्मुक्त गायन पंछी के बारे में लिखे हैं। कवि मनमोहन सिंह ने बहुत अच्छी है, उनको आज़ाद चाहिए, वो लोग बोले उसी की तरह कवि लिखे हैं। तो बच्चे पढ़िए, बहुत मज़ेदार कविता है। तो मेरे पढ़कर पंक्तियाँ समझा दी, प्रश्नोत्तर अभ्यास नहीं समझ पाते तो मेरे को कमेंट में लिखिए। और आज के लिए बस हम पंछी उन्मुक्त गगन के हैं। तो दूसरी वीडियो में मुलाकात करते हूँ। आज के लिए वीडियो मेरी संपूर्ण हुई। तो बच्चों मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी वीडियो में मुलाकात करती हूँ। बच्चों मेरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।